शुक्र ग्रह का 12 भावों में फल। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह सूर्य है। इसका व्यास 12,300 किलोमीटर है। इसे सूर्योदय से पूर्व लगभग 4 घंटे तक पूर्वी आकाश में तथा सूर्यास्त के पश्चात लगभग 4 घंटे तक पश्चिमी आकाश में देखा जा सकता है। यह सर्वदा सूर्य के निकट ही संचरण करता है। यह सूर्य से 2 राशि आगे अथवा पीछे ही रहता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह एक राशि का भोग लगभग 1 माह में करता है। शुक्र वात और कफ का अधिपति है। इसका रंग उज्ज्वल। यह जल तत्व, ब्राह्मण वर्ण और राजसिक ग्रह है। रंग बिरंगे कपड़े, काले घुंघराले बाल, स्थूल शरीर, देखने में अति सुंदर, विशाल नेत्र और वीर्य पर इस ग्रह का विशेष आधिपत्य है। शुक्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह है और स्त्री सुख का विचार शुक्र से ही करना चाहिए। शुक्र ग्रह से विवाह, परिधान, स्त्री, काम इच्छा, राजसिक प्रवृत्ति, आंखों की रोशनी, कविता, नृत्य, गीत, संगीत, सुख, वैभव, सौंदर्य, भौतिक सुख संपदा, चांदी, हीरा, आभूषण, मंत्री, सभी प्रकार के वाहन, सिनेमा, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, होटल, राजसी भोजन, फोटोग्राफी, एक्टर, फेस्टिवल्स, फिल्म्स, सामाजिक कार्य, करेंसी वैल्यू और न्यायपालिका का विचार शुक्र ग्रह से ही किया जाता है। शुक्र ग्रह के अन्य नाम है भार्गव, भृगु, भृगुसुत, दैत्य गुरु। शुक्र ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र ग्रह मीन, वृष या तुला राशि में स्थित होकर लगन से या चंद्रमा से केंद्र में बैठे तो यह मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग देता है, जो कि विशेष शुभ फल देने वाला कहा गया है। शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह हैं शनि और बुध और इसके शत्रु ग्रह है सूर्य और चंद्रमा। शुक्र ग्रह मीन राशि में 0 से 27 अंश पर उच्च के होते हैं और 27 अंश पर परमोच्च होता है। शुक्र ग्रह का नीच कन्या राशि में 0 से 27 अंश पर होता है और 27 अंश पर परम नीच होता है। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, 0 से 5 अंश पर। शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में दिक्बली है और यह 7वें भाव का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह से यूरिनरी सिस्टम, किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर, फेस, आई साइट, स्पर्म्स, सभी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस, दाढ़ी, चेहरे का तेज और दांतों से शुक्र ग्रह का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह जब स्वराशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तब वह शुभ फल देने वाला होता है। शुक्र ग्रह यदि अपनी शत्रु राशि में या नीच की राशि में पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो वह अशुभ फल देने वाला होता है। 12 भाव में शुक्र ग्रह का फल। शुक्र ग्रह लगन में हो तो जातक सुंदर, आकर्षक, सुंदर आंखों से युक्त, काम क्रीड़ा में निपुण, सुखी, धनवान, राजप्रिय, तेजस्वी और गौर वर्ण से युक्त होता है। ऐसा जातक नेता और उत्तम कार्यों को करने वाला होता है। यदि शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति हो तो ऐसा जातक वात और पित्त रोगों से युक्त होता है। द्वितीय भाव में शुक्र का फल। यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो तो जातक का मुख सुंदर, मधुर बोलने वाला, धनी, विभिन्न भाषाओं को जानने वाला, अपनी कुल परंपराओं का पालन करने वाला होता है। ऐसा जातक कलाकार, कवि, विद्यावान और सुंदर नेत्रों वाला होता है। यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक झूठ बोलने में प्रवीण होता है। तृतीय भाव में शुक्र ग्रह का फल। ऐसा जातक कटुभाषी होता है। ऐसे जातक की शादी या तो नहीं होगी या फिर देरी से होगी। ऐसा जातक भ्रमणशील तो होता है लेकिन उसे यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे जातक की स्त्रियों से विरक्ति होती है और मंद कामाग्नि होती है। ऐसा जातक भाषा शास्त्र को जानने वाला कवि, गायक या चित्रकार होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिक्बली है। जातक भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त, भूमि, भवन, वाहन का सुख पाने वाला होता है। ऐसा जातक पशुओं से युक्त और समस्त ऐश्वर्य से युक्त होता है। यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो माता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होता है। पंचम भाव में शुक्र का फल। पंचम भाव में जब शुक्र शुभ स्थिति में हो तो जातक मित्रों से युक्त,
राजमंत्री, संतान सुख से युक्त, प्रेम विवाह करने वाला, सट्टा लॉटरी से लाभ पाने वाला होता है। यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो जातक को गुप्तांगों के रोग होते हैं। षष्ठ भाव में शुक्र का फल, ऐसे जातक के शत्रु प्रबल होते हैं। ऐसा जातक ऋणी और मानसिक संताप से युक्त होता है। ऐसा जातक अधिक खर्च करने वाला व गरीब होता है और गुप्तांगों के रोग से पीड़ित होता है। सप्तम भाव में शुक्र का फल, ऐसा जातक स्त्रियों का प्रिय व सुंदर नेत्रों वाली पत्नी का स्वामी होता है। जातक विलासी व अत्यंत आकर्षक होता है। जातक व्यवहार से चतुर और संतान सुख से युक्त होता है। अशुभ स्थिति में यदि शुक्र हो तो जातक प्रदेश में निवास करने वाला व वैश्यागामी होता है। अष्टम भाव में शुक्र का फल, ऐसा जातक दीर्घायु होता है व कठोर वचन बोलने वाला होता है। जातक को गड़ा हुआ खजाना मिलता है। यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो संबंधों में झगड़ा होता है और गुप्तांगों के रोग होते हैं। नवम भाव में शुक्र का फल, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का, देवी का उपासक, सरकार से लाभ पाने वाला, विदेश यात्राओं से लाभ पाने वाला, गुरु भक्त, पितृ भक्त, ब्राह्मण भक्त, गुणी, विद्या धन स्त्री पुत्र वाहन से युक्त होता है। दशम भाव में शुक्र का फल, जातक अपने कर्म से ख्याति प्राप्त करता है। जातक धनी, आदरणीय व माननीय होता है। जातक नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय करना पसंद करता है। एकादश भाव में शुक्र का फल, जातक धनी, यशस्वी, गुणी, संतान सुख से युक्त, राजा के समान व शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। द्वादश भाव में शुक्र का फल, ऐसा जातक धनी, विलासी, सैया सुख से युक्त होता है। और यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो जातक मिथ्या भाषण करता और स्थूल शरीर से युक्त होता है। इस प्रकार 12 भावों में शुक्र के फल कहे, परंतु कोई भी ग्रह किसी एक भाव में होते हुए भी अलग अलग मेषादि 12 राशियों में हो सकता है, जिसके कारण किसी एक भाव में भी 12 प्रकार के अलग अलग फल कोई एक ग्रह कर सकता है। इतना ही नहीं, उस ग्रह के साथ किस ग्रह की युति है और उस ग्रह पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, ये सभी तत्व भी उस ग्रह द्वारा दिए जाने वाले फल में भेद उत्पन्न करते हैं। ग्रह के बलाबल विचार और विविध वर्ग कुंडलियों में उनकी स्थिति भी इनके द्वारा दिए जाने वाले फल में भेद उत्पन्न करती है। इसलिए केवल भाव फल को ही आधार बनाकर फल कथन करने से फलादेश में स्थूलता की संभावना रहती है। इसलिए फल कथन करते समय इन सभी बिंदुओं पर चिंतन करना आवश्यक है। धन्यवाद।